नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री ओजी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा नवोदय विद्यालय समिति की ओर से ये जो संविदा के आधार पर शिक्षक की जो अनुबंध के आधार पर जो नियुक्ति होगी उसी के बारे में बिहार झारखंड में पश्चिम बंगाल स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय शैक्षणिक जो सत्र है, चलिए मैं अंग्रेजी में का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी बात करता हूँ। अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 सेशन के लिए है, ठीक है। ओनली थ्रू ईमेल, यानी ईमेल के माध्यम से आप पीजीटी टीजीटी, ठीक है। तो एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जवाहर नवोदय विद्यालय सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार झारखंड, ये वेस्ट बंगाल के लिए है, ठीक है। पीजीटी टीजीटी का टीचर का रिक्वायरमेंट होने वाला है, रिक्रूटमेंट होने वाला है और ईमेल के माध्यम से आप ये कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एलिजिबल क्राइटेरिया एप्लीकेशन एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं navodaya.gov.in पर, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होगा 16/8, यानी आज ही तारीख को है, 16/8/2022 को है। और हार्ड सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ईमेल के माध्यम से जो भेजा आप अगर ईमेल के माध्यम से जो भेजा जाएगा तो उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। ईमेल के माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं। पीजीटी टीजीटी का टीचर का रिक्वायरमेंट है, कहाँ क्या है, रिम्यूनरेशन ऑफर है, आपको सैलरी कितना मिलेगा। पीजीटी के अगर सैलरी की मैं बात करूँ 35,750 पर मंथ मिलेगा। टीजीटी का अगर मैं बात करूँ 34,125 है। मिसलेनियस कैटेगरीज के लिए 34,125 है। एफसीएसए के लिए 34,125 है। बहुत बढ़िया सैलरी है, अच्छा सैलरी है। आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल हैं देखिए, अपर एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ 50 ईयर्स होना चाहिए 1 जुलाई 2022 ऑफ द ईयर ऑफ, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन और एनवीएस या सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स मैक्सिमम एज लिमिट 62 ईयर्स है, ठीक है। 1 जुलाई 2022 को ये काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो पीजीटी के लिए कौन कौन सब्जेक्ट के लिए क्या क्या है, चलिए मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ। ये जीएनवी देखिए, एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड एट द सेंटर। देखिए आपको सबमिट करना होगा जीएनवी पटना, ठीक है। नेम ऑफ जो कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल हैं वो जितेंद्र कुमार। कौन कौन सब्जेक्ट के लिए है, पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी पर आपको ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना होगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस टू द सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए ये किस सब्जेक्ट के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए है, ठीक है। एनवीएस लिखा हुआ है, ये जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है आप एक बार देख सकते हैं। इसी ईमेल एड्रेस पर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ये है जीएनवी पटना और जितेंद्र कुमार को, ठीक है, जो कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल हैं। पीजीटी हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए आप कहाँ इसको सबमिट करेंगे, जेएनवी नालंदा को, ठीक है। ये जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इसमें आपको सेंड करना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। ये पीजीटी मैथ्स के लिए भी है, पीजीटी बायो, टीजीटी साइंस के लिए है, आर्ट म्यूजिक लाइब्रेरियन के लिए है, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए है। आप डिफरेंट पते पर डिफरेंट ईमेल आईडी पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो 16/8/2022 को याद रखिए, आज ही लास्ट डेट है। आप जो फॉर्म को नहीं भरे हैं भर दिए। ईमेल एड्रेस गिवन अबव विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, ठीक है। तो या उसके बाद आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन का रद्द कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर पर्सनल इंटरेक्शन वर्चुअल मोड होगा, यानी आपका जो इंटरव्यू होगा, जो भी पर्सनल इंटरेक्शन होगा वो वर्चुअल मोड में होगा, ऑनलाइन बेसिस पर होगा, ठीक है। बिफोर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट a committee for PGT TGT miscellaneous teacher FCSA from 22 अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स, ठीक है। थ्रू ऑनलाइन के माध्यम से होगा, यानी 22 अगस्त के बाद ही होगा। जो भी ऑनलाइन या वर्चुअल मोड में जो भी आपको इंटरेक्शन होगा 22 यानी 22 तारीख के बाद होगा, 22 अगस्त के बाद ही होगा, ठीक है। ऑनलाइन मेथड से होगा या आपको इंटरव्यू लिया जाएगा ऑनलाइन मोड में, ठीक है, वर्चुअल मोड में। मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कॉन्सर्न कोऑर्डिनेटर जेएनवी, ठीक है। आप जेएनवी का जो कोऑर्डिनेटर है उस वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है। बेस्ड नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन रेशियो 16/8/2022 को है, ठीक है। 1:3 रेशियो में बुलाया जाएगा। और क्या क्या है, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी शुड बी कीप एक्टिव ड्यूरिंग द करेंट ऑफ दिस एंगेजमेंट, ठीक है।
तो और क्या क्या है मैं बात करता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, पीजीटी के लिए कौन कौन सब्जेक्ट के लिए है मैं आपको बता दूं। सब्जेक्ट जो होगा हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, सबका नंबर वैकेंसी दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी के लिए 1 है, इंग्लिश के लिए 5 है, ठीक है, फिजिक्स के लिए 7 है, केमिस्ट्री के लिए 9 है, मैथ्स के लिए 4 है, बायोलॉजी के लिए 7 है। ये इस तरह से वैकेंसी वाइज दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट के लिए। टीजीटी टीचर की अगर मैं बात करूँ, हिंदी है 5 है, इंग्लिश 5 सीट है, मैथ्स के 5 है, साइंस के लिए 2 है। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। माइसेलेनियस के लिए भी दिया हुआ है सीट वाइज वैकेंसी। पीजीटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, कंपलसरी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, चाहे बीएड डिग्री होना चाहिए, बीएड भी डिग्री होना चाहिए, फिर प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सिमिलर कैपेसिटी इन द रिकॉग्नाइज स्कूल। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को। टीजीटी के लिए ये दिया हुआ है, ये टीजीटी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। एक बात याद रखिए, टीजीटी वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनका जो ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री रहा होगा। यानी आप बॉटनी या जूलॉजी में ऑनर्स की हैं तो केमिस्ट्री आपका सब्सिडरी पेपर रहा होगा। अगर बॉटनी में किया है, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्सिडरी पेपर रहा होगा। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स की हैं, अगर जूलॉजी बॉटनी सब्सिडरी पेपर है तब आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो एक बार विजिट इसको आप साइट को देख लीजिएगा। अपर एज लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, पीजीटी के लिए 40 मार्क्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स 40 मार्क्स फॉर द परसेंटेज ऑब्टेन इन द करेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। बीएड के लिए 10 मार्क्स होगा। नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए 10 मार्क्स होगा, जैसे कि एमफिल किए हैं, पीएचडी किए हैं और एमएड किए हैं, उसके लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा, मैक्सिमम ये है, ठीक है। वेटेज एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी, अगर आप स्कूल्स में पढ़ाए हैं यानी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाए हैं, देखिए 2 मार्क्स मिलेगा ईच कंप्लीटेड सेशन के लिए, ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल, और 1 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन नॉन रेजिडेंशियल स्कूल। अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाए हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा एक सेशन के लिए, ठीक है। तो और 1 मार्क्स मिलेगा नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स में, ठीक है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये 75 मार्क्स का होगा टोटल। टीजीटी के लिए भी 75 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए, 10 मार्क्स होगा हायर क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट के लिए, 5 मार्क्स होगा बीएड के लिए, सीटेट के लिए है। सीटेट अगर आप क्वालिफाई किए हैं सेकेंडरी लेवल यानी 6 to 8 वाला, तो आप उसमें 5 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। और एक्सपीरियंस बस जो एक सेशन होगा, जो एकेडमिक सेशन होता है उसमें 2 मार्क्स मिलेगा। रेजिडेंशियल के लिए, नॉन रेजिडेंशियल के लिए आपको 1 नंबर्स मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से है, आप एक बार इसको विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसको भर दीजिए। जो भरे नहीं हैं वो भर दीजिए, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप टीचर बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होगा, सिलेक्शन होगा ऑनलाइन मोड में। ये इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए, कहीं नहीं, घर बैठे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, आपको बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।